हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमदाद शेख और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा चैनल माई गाइडल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Our sweet is the answer to all problems, and that the tiller, the artisan, and the teacher are the three agents who feed the body, mind and soul. हमारा पसीना हमारी सभी समस्याओं का जवाब है और यह कि हरवाह, कारीगर और शिक्षक तीन एजेंट हैं जो शरीर, मन और आत्मा को खिलाते हैं। ये विचार किसी धार्मिक गुरु के नहीं हैं, बल्कि जाने माने शिक्षाविद और शिक्षा विचारक डॉक्टर जाकिर हुसैन की हैं, जो हमारे तीसरे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इनका दोस्तों इनका लाइफ बचपन से बहुत ही स्ट्रगल वाला रहा। 9 साल की उम्र थी और तभी से इनके फादर का डेथ हो जाता है और किस तरीके से ऐसी कंडीशन में स्ट्रगल करते हुए वो उपराष्ट्रपति से लेकर के और फिर राष्ट्रपति तक बनते हैं। ये सारी की सारी बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जीवन परिचय को जानेंगे। इसके बाद इनकी आरंभिक शिक्षा कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई और अलीगढ़ में फिर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव रखी गई, उसमें इनका क्या रोल था, और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चला, उसमें इनका क्या रोल था, और 1920 से ही इनके राजनीतिक जीवन की किस तरीके से शुरुआत हो जाती है। 1948 में हम इनके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति बनाए जाने के बारे में जानेंगे और फिर आगे 1954 में भारत सरकार इन्हें पद्म भूषण जो अवार्ड है वो देते हैं और 1957 में आपको बिहार प्रांत का राज्यपाल भी बनाया जाता है। 1963 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया और इसी वीडियो में आखिर में हम इनके लेखन कार्य के बारे में जानेंगे। पद पे रहते हुए इनका जो लेखन कार्य था अंतिम में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसे हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम डॉक्टर जाकिर हुसैन का जीवन परिचय देख लेते हैं। 8 फरवरी 1857 को हैदराबाद के एक सम्मानित मुस्लिम परिवार में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। इनके पिता के बारे में अगर हम बात करें तो इनके पिता पेशे से वकील थे और साथ ही साथ ये विधि संबंधी एक पत्रिका के संपादक भी थे। इन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन की आरंभिक शिक्षा का भार एक अंग्रेज शिक्षक को सौंपा और इस वजह से इनके ऊपर शुरू से ही पूर्व और पश्चिम के संस्कार पड़े। जब ये केवल 9 वर्ष के थे इनके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद ये उत्तर प्रदेश में स्थित अपने पैतृक गांव जिसका नाम था फर्रुखाबाद वहाँ लौट आए और जब अपने पैतृक गांव वापस लौटते हैं तो यहीं पर फर्रुखाबाद में ही इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा भी पास की। जब हाई स्कूल की परीक्षा इनकी पूरी हो जाती है इसके बाद इन्हें मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ जिसको अब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर ये भर्ती होते हैं और यहाँ इन्होंने 1920 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर अपनी कंप्लीट करते हैं और कॉलेज से निकलते ही इन्होंने 1920 में ही अलीगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव रखी और इसमें खुद भी शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। यहीं से इनके अध्यापन जीवन
का शुभारंभ माना जाता है। उस समय भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। बात कर रहा हूँ मैं 12 अक्टूबर 1920 की। तो 12 अक्टूबर 1920 को ये गांधी जी के इस आंदोलन में जुड़ गए और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में ये भी भाग लेने लगे। इस तरीके से 1920 से ही इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो जाती है, पर ये शिक्षक के रूप में निरंतर कार्य करते रहे। 1924 में ये उच्च शिक्षक, बात हम कर रहे हैं 1924 की, तो 1924 में ये हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी चले गए और वहाँ बर्लिन विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं। बर्लिन यूनिवर्सिटी में ये एडमिशन लेते हैं। जब ये बर्लिन विश्वविद्यालय में स्टडी कर रहे थे तो इनके द्वारा अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया 1925 में दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में 1925 में स्थापित हो जाता है। बात कर रहा हूँ मैं अब आगे 1926 की। 1926 में ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर जर्मनी से भारत लौटे। यहाँ आते ही इन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया का, जो कि अब दिल्ली में आ चुका था, उसका उपकुलपति यानी कि वाइस चांसलर के तौर पर इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया। 1926 से 1948 तक वे इस संस्था के यानी जामिया मिलिया इस्लामिया के वीसी भी रहे। इस संस्था में उपकुलपति का कार्यभार संभालते हुए भी शिक्षण कार्य से निरंतर जुड़े रहे। अब मैं बात कर रहा हूँ 1937 की। तो 1937 में इन्होंने वर्धा शिक्षा अधिवेशन में हिस्सा लिया। इस अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और समिति को गांधी जी द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन को अंतिम रूप देने का कार्य सौंपा गया। अब 1938 में, आगे 1938 की बात कर रहे हैं, तो 1938 में इन्हें हिंदुस्तानी तालीमी संघ सेवाग्राम का अध्यक्ष चुना गया। इस पद पर ये 1956 तक रहे और गांधी जी के शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप देने का कार्य करते रहे। उसी बीच 1948 में इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने 1956 तक कार्य किया। यहाँ भी ये अध्ययन कार्य निरंतर करते रहे। बात है 1954 की। साल 1954 का था जब भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित करा। ये इनके जीवन में एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण समय था जब भारत सरकार ने इनको 1954 में पद्म भूषण दिया। 1955 में यानी कि अगले ही साल ये विश्वविद्यालयीन सेवा जेनेवा के सभापति चुने गए। जेनेवा के सभापति चुने गए। इस पद पर ये 1957 तक रहे। 1956 में ये यूनेस्को की कार्यकारिणी सदस्य भी चुने गए। इस पद पर भी ये 1958 तक रहे। आगे अगर हम बात करें जाकिर हुसैन जी के बारे में, तो साल 1957 का था और 1957 में आपको बिहार का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया। जो गवर्नर है बिहार के वो भी बनाए गए। इस पद पर ये 1962 तक रहे। बिहार में 1962 तक राज्यपाल बनकर रहे। उसी वर्ष 1962 में इन्हें भारत का उपराष्ट्रपति भी चुना गया। 1962 में इन्हें भारत का उपराष्ट्रपति भी चुना गया।
इस पद पर ये 1967 तक रहे। 1963 में भारत सरकार ने इन्हें इंडिया की जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, भारत रत्न से भी सम्मानित किया। इन पदों पर रहते हुए भी ये शिक्षा के क्षेत्र से बराबर जुड़े रहे और जब भी कभी इन्हें किसी छोटी बड़ी शिक्षा संस्थान में जाने का मौका मिलता उसका लाभ उठाते। बात मैं कर रहा हूँ 1967 की। 1967 में इन्हें भारत का राष्ट्रपति चुना गया। 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चुना गया। ये उस वक्त जब इनको प्रेसिडेंट चुना गया तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के हुए। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी ये अपने को पहले शिक्षक ही मानते थे। शुरू से लेकर के आखिर तक डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने को सबसे पहले टीचर ही मानते थे। अगर इन्हीं के शब्दों में अगर इनके बारे में अगर हम कहें तो ये इनका मानना था कि मैं शिक्षक के अलावा जो कुछ भी हूँ वो अपनी मर्जी से नहीं, दूसरों के द्वारा बनाया गया हूँ। तो ये विचार था, ये शब्द थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के। आगे अगर हम बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में काम करने के साथ साथ कुछ लेखन भी किया। इन्होंने यूनानी दार्शनिक, बहुत ही फेमस है, आप जानते हैं, प्लेटो। तो प्लेटो की दी रिपब्लिक का उर्दू में ट्रांसलेट भी करा और साथ ही साथ मुक्त ग्रंथों की रचना की। इनके अगर कुछ हम मौलिक ग्रंथों के बारे में बात करें तो वो मौलिक ग्रंथ एक था कैपिटलिज्म, शिक्षा, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इथिक्स एंड स्टेट, द डायनामिक यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया। तो ये कुछ इनके डॉक्टर जाकिर साहब के कुछ प्रमुख मौलिक ग्रंथ थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हमेशा बच्चों से प्रेम करते रहे। इन्हें बच्चों से बड़ा प्रेम था। इन्होंने बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु कई कहानियाँ भी लिखी। जैसे आपने पढ़े होंगे एक कहानी जो थी बकरी, चांदनी नाम से बकरी वाली थी। एक दूसरी कहानी ब्लोइंग हॉट ब्लोइंग कोल्ड, ये 5वीं क्लास में एनसीईआरटी में भी दे रखा है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। और इसके साथ साथ लिटिल चिकन इन हरी। तो ये सारे उनके कुछ प्रमुख कहानी थी। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी कहानियां हैं जो लगातार वो लिखते रहे इतने सारे पदों पर रहने के बावजूद। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इनका लाइफ कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जो इतनी सारी स्ट्रगल के बावजूद इतनी ऊंचाई तक पहुँचे और हमेशा से खुद को पहले ये टीचर ही मानते रहे। तो आई होप कि ये मेहनत आपको अच्छी लगी हो। अगर ये मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।